में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति थोड़ा करके और भांति से तरह तरह से भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शुरू में जब ये मानवता की रचना हुई, मनुष्य की रचना हुई, हमारे माता पिता की रचना हुई, तब से परमेश्वर ने उनकी बुद्धि के मुताबिक धीरे धीरे वो समझ सके उस बात को, धीरे धीरे परमेश्वर ने उनसे बातें की। उनकी समझ के मुताबिक फिर थोड़ा सा और मानव आगे चला और सभ्यता आई। फिर उसने अपने सेवक भेजे, भविष्य वक्ता भेजे और भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की। धीरे धीरे मनुष्य की समझ के अनुसार परमेश्वर बातें करता रहा। और कैसी बातें करता रहा? उनकी बुद्धि के मुताबिक बड़े बड़े बलिदान शुरू हो गए। जरा सोचिए, किसी जानवर का हम प्राण ले लें और हम कहें परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा, तो क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं खुश होगा। लेकिन नहीं, बलिदान होते थे, क्योंकि परमेश्वर जानता था इनकी बुद्धि इतनी ही है, अभी विकास नहीं हुआ है। लेकिन वो बड़ी बुराई बन गई, बलिदान होने लगे। और आज भी बलिदान लोग करते हैं, जानवरों का बलिदान करते हैं, पशुओं का, पक्षियों का बलिदान करते हैं। और निश्चय जानिए, इन बलिदानों से हमारे जीवन में कोई भी आशीष आने वाली नहीं है। परमेश्वर ने धीरे धीरे बातें की, लेकिन परमेश्वर ये थोड़ा चाह रहा था कि हम बस उसी में लटके रहें, क्योंकि आज की मानवता, आज का मनुष्य बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो गया, ब्रॉड माइंडेड हो गया है। और उसका परिणाम है कि जहां जहां लोग, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, समझते हैं बहुत सारी चीजों को, फिर बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं और तय करते हैं कि भाई ये वाला काम बंद होना चाहिए। बहुत सारी जगह बलिदान बंद कर दिए गए। उनकी समझ में आ गया कि हम पशु पक्षियों के प्राणों को लेकर के हम आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु ये मानव की बुद्धि में नहीं समझ में आया कि परमेश्वर ने जो ये बलिदान शुरू किया था वो क्या था, क्यों ऐसा चाह रहा था, बलिदान क्यों उसे चाहिए था, कैसा बलिदान चाहिए था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में दर्ज है कि हमें कैसा बलिदान परमेश्वर चाहता था। रोमियो के खत को निकालें और उसके 12वें अध्याय के पहले पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, रोमियो 12 के पहले पद को देखिए। बलिदान तो चाहिए, लेकिन कैसा बलिदान चाहिए था उसे? अर्थात यह कि रोमियो का 12वां अध्याय पहले पद से, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके कि चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
क्यों चढ़ाओ? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो। अरे नहीं भाई, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से सामर्थी हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें आ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं, तो आपको आत्मिक बलिदान चढ़ाना। कैसे चढ़ाना है? अपने शरीरों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। यह बलिदान परमेश्वर चाह रहा था। और जिस बलिदान को परमेश्वर चाह रहा था, वो आज से 2025 साल पहले यरूशलेम में उस काम को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। उसे एक निर्दोष बलिदान चाहिए था। हमारे YouTube चैनल को अगर आप देखेंगे, वहां हमारे 7 या 8 एपिसोड पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि इन बलिदानों के बारे में हिंदू धर्म के वेदों में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। और हमने वेदों की व्याख्या करते हुए बाकायदे उसमें बताया है कि जिस बलिदान को परमेश्वर को चाहिए था, वो आज से 2025 साल पहले यरूशलेम में पूरा हो चुका है। अब आपको आत्मिक बलिदान अपने शरीरों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने पवित्र बातचीतों के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा इस बलिदान को चढ़ाना है। पता चला हम चर्च में आए, यहां तो बड़े भगत थे, घर में पहुंचे दे ढिसुम ढिसुम जूतम पैजार हो गई, पड़ोसी से भिड़ गए, बोतल से भिड़ गए, कुछ नहीं मिला तो फकनी से भिड़ गए। ये आत्मा को दूषित करते हैं, ये आपको स्वर्ग जाने में बाधा बनते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैंने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। ये अंतिम युग है, और इस अंतिम युग को बड़े बड़े विद्वान लोग, YouTube भरा पड़ा है, बड़े बड़े मनीषी लोग बहुत सारे बातें कह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि सतयुग आ चुका है, और वो भी 25 मार्च से लागू हो चुका है। पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं, अरे भाई अभी कलयुग बचा हुआ है, अभी तो तबाही बची हुई है। बहुत सारी बातें जो है आपको YouTube में सुनने को संदेश मिलेंगे, और शायद वही वाला भूत हमारे ईसाई संतों में भी सवार हो गया। ये वाला भूत विदेशी संतों में था। वो बाकायदे घोषणा करते थे, फलाने महीने में, फलानी तारीख को, फलाने ईस्वी को सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह आसमान में आ जाएगा। अब वहां से वो भूत लगता है उसका काम नहीं बना, वो हिंदुस्तान में आ गया। अब हिंदुस्तान के संत लोग, कोई कहते हैं 23 सितंबर को, मतलब इसका यही हुआ भाई 2 दिन बाकी है, आज तो 21 सितंबर है, हम मर जाएंगे सब। 23 सितंबर को यीशु मसीह आ जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। पर कोई दूसरे कहते हैं नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं होगा, ये काम 24 सितंबर को। मैं इन अपने ईसाई संतों से बड़ी दीनता के साथ विनती करना चाहता हूं, मेहरबानी से आप पवित्र वचन को गहराई से पढ़ें। जिस प्रभु यीशु मसीह का नाम आप लेते घूम रहे हैं, उसी यीशु मसीह ने कहा था, भाई मुझे भी नहीं मालूम। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये आपको किसने बता दिया कि 23 सितंबर को सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह आसमान पर आ जाएगा? दूसरे साहब कह रहे हैं नहीं साहब 24 सितंबर को आ जाएगा, अभी वो भूत किसी और में जाएगा। वो कहेगा नहीं 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 भाई, वो दिसंबर में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐ मेरे संतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंतन करें, यह परमेश्वर का अपमान है।
आप उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो अपमान करते हैं। मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को कहूं बेटा ये काम नहीं करना है, और ये तो कहे नहीं जी मुझे तो करना है, तो क्या मेरा सम्मान हो रहा है? नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। तो जब हम बाकायदे घोषणा करते हैं अरे साहब फलानी तारीख को रैप्चर हो जाएगा, तो निश्चय जानिए परमेश्वर का बहुत 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 बड़ा अपमान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेहरबानी से चिंतन करें, चिंतन करें। अंत के दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इन अंत के दिनों में मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो इतनी तबाही मचनी है आसमान में, ये जो हवाई जहाज चलते हैं पता नहीं किस दिन नीचे गिर जाए, कहां आपस में टकरा जाए, ट्रेनें टकरा जाए, गड्ढे हो जाए, जमीन हिल जाए, पहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे बड़ा भविष्यवक्ता है। जी नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। मैं अपने चिंतन धारा की बात करता हूं, मैं हिसाब किताब लगा करके ये बात कह रहा हूं, और ये बात सत्य होने वाली है। तो क्या मैं भविष्यवक्ता हो जाऊंगा? जी नहीं। भविष्यवाणी का आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आता है, और वो आत्मा किसी के सामने हिलता नहीं है, दिखता नहीं है, टूटता नहीं है। अगर भविष्यवाणी का आत्मा ये बता दे कि हमारे देश के फला महान पुरुष के साथ फलानी तारीख को ये हो जाएगा, पवित्र आत्मा ने बताया, और उस भविष्यवक्ता ने सोचा अरे बाप रे, अगर मैंने ये कहा तो मैं तो सीधे जेल में चला जाऊंगा, मुझे लंबी सजा हो जाएगी। निश्चय जानिए उसके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा है ही नहीं, सिर्फ मूर्ख बना रहा है। जिस पर भविष्यवाणी का आत्मा आता है वो डंके की चोट से कहता है ए राजा फलाने दिन तेरा ये हो जाएगा। वो ये नहीं देखता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, अभी 15 दिन पहले हमारे देश में क्या बोलते हैं उसको, चंद्र ग्रहण पड़ा, और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है बिल्कुल लाल हो गया। अब हमारे ईसाई भाई उसी में पीछे पड़ गए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि चंद्रमा जब लाल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये तो होगी। अभी आज सूर्य ग्रहण है, अब वो बात अलग है, हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, यहां रात में लग रहा है सूर्य ग्रहण, लेकिन दूसरे दुनिया के देशों में सब दिखाई देगा, अंधकार हो जाएगा, सूरज बिल्कुल ढक जाएगा बेचारा। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, इनका हिसाब किताब लगा के मैं बता रहा हूं कि अभी तो भीषण तबाही आने वाली है, कोई भरोसा नहीं। देखिए पानी नहीं बरस रहा है, पानी का मौसम है नहीं, कोई भरोसा नहीं, ऐसी बड़ी बाढ़ कहीं आ जाए सब तबाही मचा दे। हमारा यह उत्तराखंड तो तबाही वाला खंड है, यहां नदियां हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, यहां बड़े लफड़े हैं, यहां बादल फटते हैं, बादलों का दिमाग खराब होता है, वो फट जाते हैं, और जब वो फट जाते हैं तो बाहर ले जाते हैं, इसके पहले कि कोई आदमी कुछ सोचे बेचारा तबाह हो जाता है। तो यहां कोई भरोसा नहीं। इसलिए मसीह भाई और बहनों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमारे उत्तराखंड के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। 2013 में यहां भीषण तबाही आई थी, 6,500 से ज्यादा लोग मर गए थे, और अब भी लाशें दबी पड़ी हैं, अब भी मिलती रहती हैं। तो हम तो ऑलवेज टाइम वी आर लिविंग इन सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव जोन में हैं, यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की है, और पुत्र कहता है
34 अध्याय निकालें, क्या बोलते हैं उसको, भजन संगीता का 34 अध्याय के 37 पद को पढ़े, देखिए क्या लिखा है। 7वें पद को 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है, उसका दूत बचाता है। दूसरा ट्रांसलेशन में पढ़िए, उसमें दूत लिखा हुआ है साफ, पढ़िए जरा कोई दूसरा ट्रांसलेशन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, छावनी किए हुए उनका बचाता है। ये पुत्र की प्रतिज्ञा है, यह पुत्र की आवाज है, यह ईसा मसीह की आवाज है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर स्वर्गदूत नहीं रहता है, स्वर्गदूतों की पूरी पलटन की पलटन रहती है। हालेलुया। अगर आप सच में भरोसा करने वाले हैं, अगर आप सच में भजन करने वाले हैं, अगर आप सच में ये जानते हैं कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं, तो निश्चय जानिए पहाड़ तो गिरेगा, बादल तो फटेगा, तबाही तो आएगी, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आपके चारों ओर एक छावनी है, बचाने वालों की छावनी है, जिनके हाथ में सब कुछ है। ऐ पहाड़ हट, और आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, भाई अंत के दिनों में मैंने अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, इसलिए मेरे पुत्र की सुनो, प्रभु यीशु मसीह की सुनो। पहाड़ में जब चेले लोगों को यीशु मसीह लेकर के गया, तो वहां से बड़ी आवाज आई, गड़गड़ाहट की, सब डर गए बेचारे। वहां से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और एक आदेश आया, इसकी सुनो। परमेश्वर ने यह नहीं कहा भाई ये मेरा पुत्र है, इसके साथ में रहना, सुनते रहना जरा, ऐसा नहीं कहा, आदेश दिया, इसकी सुनो, इसके आदेशों का पालन करो। इसलिए परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरे हो, अगर तुम डरवैये हो, अगर तुम भजन करने वाले हो, अगर तुम कलीसिया के अंग हो, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो, तो सिर्फ 150 स्वर्गदूत नहीं, पूरी की पूरी छावनी, बटालियन। एक परमेश्वर के एक वचन में एक घटना है, जहां एक बटालियन 6000 लोगों की थी, और एक व्यक्ति में सारे के सारे 6000 घुसे हुए थे। अगर छावनी का यहां जिक्र नहीं, कितने हजार स्वर्गदूत होंगे, अगर उस घटना को मानकर हम यही मान लें कि 6000 स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, तो जरा सोचिए शैतान का क्या हाल होगा। अरे बाप रे, यहां तो एक स्वर्गदूत को देख करके घिग्गी बन जाती है उसकी। एक स्वर्गदूत आकर अगर यूं खड़ा हो जाता है तो कांपने लगता है, शैतान थर थर कांपता है। यहां लिखा हुआ है स्वर्गदूत छावनी डालकर घेरता है आपको। और इसी 34 के 5वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर ताका, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न हुआ। हालेलुया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे काला होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कोई आएगा होली का टाइम होगा तो काला काला मुंह बना देगा। जी नहीं, ये अर्थ नहीं है। आपको जीवन में कभी
शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये खुदा की दासी बता रही थी कि हमें कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब प्रतिज्ञा यह पूरी होती है? जब पहले की बात उन्होंने बताई। हो सकता है हम सताए जाएं, हो सकता है परिवार के लोग हमें सता रहे हैं, और हो सकता है हमारी नंद भाई हमें आफत में डाले रहती हो। अरे नंद भाई की छोड़िए, सासू मां आफत कर देती है। हो सकता है यही आपकी परीक्षा है। अगर इसमें आप विजयी हो गए तभी आपकी जीत है। एक मुझे घटना याद आ गई परमेश्वर के इसी वचन में। संत मूसा, जो हमारे मूसा थे, अब बहुत डिटेल नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है उनकी पत्नी मर गई हो, सिपोरा, हो सकता है, और यह भी हो सकता है ना मरी हो, जिंदा हो। लेकिन मूसा साहब ने क्या किया? एक दूसरी औरत से शादी कर ली। हो सकता है प्रेम हो गया हो या कोई और परिस्थितियां हो, जो भी हो, बहुत डिटेल नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लिखा है कूशी स्त्री से विवाह कर लिया। उसका नाम भी दर्ज नहीं है। कूशी स्त्री का मतलब है वो कूश देश की रहने वाली थी, उससे विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया तो यही हाल हुआ, जो नंद भाई थी और उनके देवर साहब थे, दोनों जो है खपा हो गए। ये लो, भैया का दिमाग खराब हो गया, बच्चा ने शादी कर ली, और शादी करने के लिए यही मिला था, कुर्सी औरत से शादी कर ली। बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, क्या क्या कुड़बड़ाए होंगे, बड़बड़ाए होंगे। तो क्या वो गलत बोल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। ठीक है, उस समय की परंपरा थी, आप अपने ही इस्राएली समाज में शादी कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं, थी परंपरा, उसका आपने उल्लंघन किया। इसके अलावा आपके पास बाल बच्चे हैं, लड़के बच्चे हैं आपके पास में, आपके पास औरत है, और फिर भी आपने एक औरत कर लिया, तो क्या हुआ? आप दुनियावी रीत से अगर देखेंगे तो सच में गलत किया, और उसी गलती की ही तो बात कह रहे हो। लेकिन निश्चय जानिए परमेश्वर को ये बिल्कुल भी प्रिय नहीं हुआ, और मरियम को कोढ़ी बना दिया। क्यों? जब आप किसी चुने हुए पर सवाल खड़ा करते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज YouTube पर देखिए, कुछ हमारे ऐसे सेवक हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर बहुत सवाल हैं, जो बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। ईसाई भाई ही उनकी आफत करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कहीं अगर वो चुना हुआ बंदा है, हो सकता है जैसे मरियम कोढ़ी हो गई थी, आप भी कोढ़ी हो जाए। न्याय करने वाले हम नहीं हैं। हो सकता है हमारी निगाह में, हाँ ये पादरी, और ये तो अपने साहब को पादरी कहते हैं, ये तो बड़ा बड़ा काम होता है इनके हाथों से, इन्होंने ये कर डाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाने क्या क्या बक डाले हैं आप। निश्चय जानिए बिल्कुल गलत मार्ग पर जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनका मुंह कभी काला नहीं। कहने कहा जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जो खुदाबंद यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। इसलिए अंत में एक काम करने की जरूरत है। आप पहला पत्रस 5वां अध्याय निकालें और 7वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा है, पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हालेलुया। परमेश्वर का देखिए एक आदेश आ गया। क्या आ गया? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब आप अपना ध्यान लिए घूम रहे हैं, अपना बोझ लादे घूम रहे हैं आप। एक छोटी सी उदाहरण है, कोई सच्ची घटना नहीं है। एक व्यक्ति था,
अपने कंधे में गट्ठर रखे हुए रास्ते में जा रहा था। और वो बुढ़ा आदमी था, मुझसे ज्यादा बुढ़ा था, शायद ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होगा, वो ज्यादा बुढ़ा था। एक बड़ा सा गट्ठर रखे था। एक वहां से गाड़ी वाला निकला और उसने देखा, अरे बाप रे, ये बूढ़ा आदमी जो है इतना बड़ा गट्ठर रखे हुए है। उसने अपनी गाड़ी रोकी, जिसको क्या बोलते हैं, हाथी। हाथी में पीछे बहुत जगह होती है। उन्होंने उसको लिया, बूढ़े बाबा से उसका सामान उतारा और उस बोझ को उतार के अपनी गाड़ी में रख दिया और कहने लगा कि आप इस गाड़ी में बैठ जाइए। बैठ गए भाई बूढ़े बाबा जी। उन्होंने देखा, अरे मेरा बोझ तो यहां रखा हुआ है। उस बुढ़े ने फिर उठाया और अपने सर में रख के बैठ गया। जहां उसको उतरना था, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे जाकर देखा, वो बुढ़ा बाबा बोझ को लिए हुए बैठा। उसने कहा, बाप रे, इस बुढ़े बाबा का दिमाग खराब हो गया है। आज मसीहों के साथ में यही हो रहा है। बोझ को लिए घूम रहे हैं। एक तरफ कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु है, खुदावंद यीशु मसीह मेरा प्रभु है, खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, और ऊपर से एक बड़ा बोझ लादे हुए बैठे हुए। लेकिन वही खुदावंद यीशु मसीह कहता है, बोझ को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सचेत और सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। और देखिए, हमारी जो बाइबल है इब्रानी भाषा में लिखी गई थी और यूनानी भाषा में लिखी गई थी। तो इब्रानी भाषा में यहां लिखा हुआ है कि शैतान फाड़ खाने को तैयार नहीं है, वो आपको सीधा सीधा निगल जाना चाहता है। जैसे वो सांप होता है, कौन सा सांप होता है, एनाकोंडा, क्या बोलते हैं उसको, एनाकोंडा को कोबरा नहीं, अजगर। ये देखिए, मेरी बहू को पता है, लगता है अजगर को पकड़ के लाई होगी कहीं से। अजगर, अजगर क्या करता है, क्या खाता है, किसी को खाता नहीं है, सीधे सीधे गप कर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, सावधान रहो, इससे सावधान रहोगे, ये तुम्हें कभी नहीं निगल पाएगा। और जरा भी लापरवाही की तो ये फाड़े वाड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर फाड़ डालेगा तो बहुत इंतजाम है, पादरी साहब को बुला लेंगे, अपने घर में प्रार्थना रखवा लेंगे और भजन पढ़ लेंगे, पादरी साहब को दान दक्षिणा दे देंगे और फिर चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नहीं, फाड़ नहीं खाएगा, वो सीधे सीधे आपको गप कर जाएगा। सो प्रभु आपको इन बच्चों को द्वारा आशीष बख्शे। अंत के दिनों में खुदावंद बेटे से, यीशु मसीह से बातें की हैं ताकि आप उद्धार को पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।